आजकल सोशल मीडिया पे टर्की को नो आइड्स, इजी वीज़ा यूरोप, लो बजट यूरोप डेस्टिनेशन एंड फास्ट सिटीजनशिप के ऊपर बेचा जा रहा है। लेकिन सवाल क्या पैदा होता है, क्या टर्की वाकई इतना इजी है? क्या ग्रेजुएट के बाद आपको जॉब मिलेगी? और क्या आप फैमिली के साथ टर्की जा सकते हो, अपने डिपेंडेंट को लेके जा सकते हो? और क्या सिटीजनशिप आपको वाकई ही मिल सकती है या सिर्फ एक टोपी ड्रामा है? और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर टर्की इतना ही इजी है तो हज़ारों स्टूडेंट यूके यूरोप की तरफ क्यों मूव होते हैं? तो आज की 9 सच बताऊंगा जिससे आपका सारा नज़रिया चेंज हो जाएगा। और साथ ही साथ वीडियो के एंड पे मैं एक ऐसी रियलिटी बताऊंगा कि जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स डिग्री कंप्लीट करने के बावजूद टर्की में सेटल नहीं हो पाते और प्रॉपर जॉब अर्निंग भी नहीं हो पाती। उसका रियलिटी, उसका सच क्या है, इसी वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा। हर साल हज़ारों स्टूडेंट जो है वो यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूरोप जैसे डेस्टिनेशंस पर अप्लाई करते हैं। उसके बाद वीज़ा रिफ्यूज़ होने के बाद उनका पैसा भी डूब जाता है, पैसा का हज भी हो जाता है। उसके साथ ही साथ उनका जो ड्रीम होता है वो टूट जाता है, उनका मोराल जो है वो डाउन हो जाता है। और उसी दौरान टर्की एक जो है वो क्वाइट ऑप्शन बन जाता है। बहुत कम लोग बात करते हैं, बट जो लोग बात करते हैं वो समझ गए हैं कि भाई टर्की एक जो है स्टूडेंट्स के लिए गेम चेंजर साबित हो रहा है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है? प्रॉब्लम ये है कि इन्फॉर्मेशन कम होने की वजह से जो लोग टर्की का काम नहीं कर रहे, जिनको पता नहीं है, वो कुछ लोग गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। कुछ इसी वजह से ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत मैटर करती है। 9 रीज़न बताऊंगा जिससे आपका सारा सच क्लियर हो जाएगा, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तब आप जाकर टर्की एडमिशन लेने के लिए काबिल हो जाएंगे। या फिर आप सोचेंगे नहीं भाई, मैं टर्की के लिए नहीं बना और मैं यूरोप के लिए बना हूँ तो मैं यूरोप मूव करूँगा। तो चलिए डिटेल में बात करते हैं वो 9 रीज़न कौन सी है जो आपको टर्की जाने पर मजबूर कर सकती हैं या टर्की से आप अवॉइड कर सकते हो। सब रीज़न नंबर 1, ओवरऑल पोजीशनिंग। टर्की जो है वो यूरोप और एशिया के बीच में है। मतलब आप समझ लें कि यूरोप का गेटवे है टर्की। बहुत सारे स्टूडेंट्स आप जानते होंगे टर्की एक ऐसी जगह है जहाँ से लोग बाईपास करके यूरोप मूव करते हैं। बट मैं आपको स्टडी की वजह से बता रहा हूँ, स्टडी गाइडेंस दे रहा हूँ। इस वजह से यूरोप और एशिया के बीच में आता है, उसका कॉरिडोर कह सकते हो आप, गेटवे कह सकते हो। सो इस वजह से बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो इंटरनेशनल रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ टर्की में पाई जाती हैं। और बहुत से प्रोग्राम जो हैं वो आपको इंग्लिश मीडियम मिल जाते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रोग्राम्स हैं वो मेडिसिन की फील्ड में आपको बहुत ज़्यादा कोर्सेज मिल जाएंगे, IT की फील्ड में आपको बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, इवन के बिजनेस मैनेजमेंट के कोर्स में आपको बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो है वो इंग्लिश मीडियम में आपको स्टूडेंट्स को टॉट प्रोग्राम दे रही। रीज़न नंबर 2, बहुत इंपॉर्टेंट, जो जिसके ऊपर बहुत सारे सोशल मीडिया पर इस टर्की को बेचा जाता है कि सिटीजनशिप जो पाथवे है वो 5 ईयर का है। 5 ईयर में आपको सिटीजनशिप मिल जाती है। यहाँ पर बहुत बड़ा मिथ है और मिसकंसेप्शन है जो कि मैं आप लोगों का आज क्लियर करूंगा। यहाँ पे बहुत सारे कंसल्टेंट आपको बताएंगे कि 5 साल आप टर्की में स्टे करो, आपको रेजिडेंस जो है वो सिटीजनशिप मिल जाएगी। बट ये रॉन्ग है। जिस तरह के पूरी दुनिया में एक सर्कल चलता है कि पहले आप स्टडी करते हैं, स्टडी आपकी फाउंडेशन है, शॉर्टकट नहीं है। फाउंडेशन करोगे, स्टडी करने के बाद जिस तरीके से बाकी दुनिया में आपको वर्क परमिट मिलता है, इस तरीके से टर्की में आपको 1 ईयर स्टडी के बाद, मास्टर प्रोग्राम के बाद आपको वहाँ पे वर्क परमिट लेना ज़रूरी है। वर्क परमिट लेने के साथ आपकी जो डिग्री का ड्यूरेशन होगा वो ऐड होगा। उसके बाद आपके अगर 5 साल कंप्लीट होते हैं वर्क परमिट के साथ, लीगली रेजिडेंसी आप रहते हो वहाँ पे, तो आपको सिटीजनशिप का मौका मिल जाता है। बट इट डजेंट मीन, यहाँ पे मैं आपको सच चीज़ें बता रहा हूँ, इट डजेंट मीन कि आपको 5 साल के अंदर सिटीजनशिप मिलती है। आपको 7 साल भी लग सकते हैं, आपको 8 साल भी लग सकते हैं, अगर आप करेक्ट पाथवे के थ्रू जाते हैं। अगर आप ड्रामेबाजी करोगे, वर्क परमिट नहीं लोगे, जस्ट ये बात सुन के आप टर्की में चला जाएंगे कि जस्ट स्टडी करनी है और वर्क परमिट नहीं लेना, तो आप रेजिडेंसी या सिटीजनशिप को आप भूल जाओ। अब बात करते हैं रीज़न नंबर 3, नो इंग्लिश टेस्ट के ऊपर। क्या टर्की में वाकई ही विदाउट इंग्लिश टेस्ट आपको एडमिशन मिल जाता है? यस, बिल्कुल यस।
यहाँ पे टर्की की बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो है आपको MOE पे एडमिशन देती हैं। इवन कैसी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी का नाम है काशिम यूनिवर्सिटी, जिसका बहुत ज़बरदस्त रैंकिंग है। लास्ट जो कुछ दिन पहले उन्होंने पाकिस्तान में एक अपना इवेंट भी किया था, सेमिनार भी किया था काशिम यूनिवर्सिटी, जो कि हमने भी अटेंड किया था, जिसकी फ़ोटोज में साथ लगा दूंगा आपको। तो मेरे भाइयों, ये यूनिवर्सिटी आपसे MOE लेटर भी नहीं रही, जस्ट आपने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं तो आपको ऑफर लेटर आ जाएगा। विदाउट इंग्लिश टेस्ट आपको एडमिशन मिल जाएगा। और एम्बेसी का इंटरव्यू बिल्कुल नहीं होता। एम्बेसी के इंटरव्यू की पॉलिसी डिपेंड करता है हर स्टूडेंट के ऊपर। यहाँ पे जो आपको एनातोलिया के ऑफिस मिल जाते हैं, लाहौर में, कराची में, फैसलाबाद में, तो डिपेंड करता है। कराची की जो वीज़ा रेशो है वो बहुत ज़बरदस्त है। कराची का किसी भी स्टूडेंट को इंटरव्यू नहीं आता और उसकी बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं। फैसलाबाद, लाहौर के लिए, कुछ स्टूडेंट्स के लिए जो है वीज़ा जो रेशो है वो 95% मैं बोलूँगा, इस सेंस में कि स्टूडेंट्स की जो है वो बॉडी लैंग्वेज या उनकी जो कॉन्फिडेंस जो होता है जब वो इंटरव्यू होता है 5-10 मिनट का, तो होता है। कुछ स्टूडेंट्स की बैंक स्टेटमेंट अच्छे तरीके से मैनेज नहीं हो पाती, बैंक स्टेटमेंट का सोर्स ऑफ फंड्स नहीं वो अच्छे तरीके से लगा सकते, सो दैट्स वाई आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। अदरवाइज़ टर्किश बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो पाकिस्तानी जो एनातोलिया ऑफिस के साथ, बेसिस के साथ राब्ते में है कि इसकी मज़ीद जो है वीज़ा रेशो जो है बढ़ाई जाए, ताकि जो भी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी स्टूडेंट्स को वीज़ा में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो जस्ट यूनिवर्सिटी को इन्फॉर्म करे कि मैं एनातोलिया ऑफिस जा रहा हूँ, तो एनातोलिया ऑफिस को ऑटोमेटिकली जो है वो पैगाम पहुँच जाए कि इस बच्चे का वीज़ा जो है अप्रूव कर दो, इसके ऊपर वर्किंग चल रही है। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको मज़ीद इसमें जो है वीज़ा अप्रूवल के चांसेस जो है वो 99.99% इंक्रीज़ हो जाएंगे। रीज़न नंबर 4 वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है टर्की को सेलेक्ट करने के लिए। आपकी 40% तक ग्रेड जो है वो टर्किश यूनिवर्सिटीज़ जो है वो एक्सेप्ट कर लेती हैं, जहाँ पे आप ना तो UK जा सकते हो, ना तो आप यूरोप जा सकते हो, ना किसी और कंट्री में, इवन के साइप्रस जैसे कंट्री में भी आप 40% के मार्क्स के साथ जा नहीं सकते। बट टर्किश यूनिवर्सिटीज़ आपको 40% एकेडमिक मार्क्स के ऊपर भी जो है एक्सेप्ट करती हैं। बट आपका स्टडी गैप जो है वो 4 ईयर्स का मैक्सिमम होना चाहिए। इससे ज़्यादा अगर होगा तो एडमिशन लेना मुश्किल हो जाएगा। रीज़न नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट। रीज़न नंबर 5 मेरे तमाम मैरिड स्टूडेंट्स के लिए है जो कि अपनी फैमिली और बच्चों को जो है वो टर्की अपनी स्टडी के साथ लेकर आना चाहते हैं। तो मैं आपको बता दूं, टर्की इसको आपको एक्सेप्ट करता है। टर्की आपको फैमिली रेजिडेंस के थ्रू आपके बच्चों और डिपेंडेंट को अलाउ करता है, टर्की में आप लेके आ सकते हो। अगर आप टर्की की रिक्वायरमेंट जो है कि अकोमोडेशन है, सफिशिएंट आपकी फाइनेंशियल प्रूफ है और आपकी लिविंग कॉस्ट अगर आप शो करते हो टर्की को, अगर जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं अगर आप वो रिक्वायरमेंट पूरी करते हो तो भाई आप बिला झिझक अपनी फैमिली को टर्की साथ लेके आ सकते हैं। अच्छा, ये रीज़न नंबर 6 जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको अभी तक बहुत सारी चीज़ों का नहीं पता है, क्योंकि टर्की एक बेसिकली न्यू डेस्टिनेशन है स्टूडेंट्स के लिए और बहुत सारे कंसल्टेंट्स को इस बारे में पता नहीं है। बहुत सारी मिसकंसेप्शन इस बात का है कि अगर आप टर्की के अंदर मौजूद हैं तो आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले सकते, तो आपको दोबारा पाकिस्तान आना पड़ेगा तो आप जा सकते। बट यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ, अगर आप टर्की के अंदर ऑलरेडी मौजूद हैं, अगर आप किसी भी टर्किश यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप वहाँ पे ही एडमिशन लेकर अपना स्टडी की जो आपकी ड्रीम है स्टडी का, स्टडी अब्रॉड का, आपका वहाँ से आप कंटिन्यू कर सकते हो। अदरवाइज जो टर्किश यूनिवर्सिटी से डायरेक्टली हमने क्लियर की है ये इन्फॉर्मेशन, क्या ये पॉसिबल है, तो उन्होंने बोला कि ये पॉसिबल है। तो आप अगर विजिट वीज़ा पे हो, विजिट वीज़ा पे जा रहे हो, तो भी आप स्टडी जाके अपना जो वीज़ा है वो स्टडी में मूव कर सकते हो। रीज़न नंबर 7 जो हर स्टूडेंट को सुननी चाहिए वो है आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ पे है? जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में आपको पता है टर्की दुनिया के 7वें नंबर पे आता है टूरिज़्म के हवाले से। टूरिज़्म में आपको टेक में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा है, मेडिसिन की फील्ड्स बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी जॉब की वहाँ पे मिल जाती हैं। आज से अगर मैं बोलूँ 4-5 साल पहले, 6 साल पहले जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का बड़ा इशू था, वहाँ पे स्टूडेंट्स को नहीं मिलती थी। बट अभी जो टाइम चेंज हो चुका है, अब बहुत सारे कॉल सेंटर्स हैं, आपको वहाँ पे ईजिली जॉब आपको पार्ट टाइम मिल जाती है। और साथ ही साथ अगर आप वेल नॉन अबाउट इंग्लिश है, अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग बोल सकते हैं, अगर आप फ्लुएंट इन इंग्लिश हैं, तो आपके लिए जॉब ढूंढना बहुत ही जो है वो इजी है। आपको बहुत ज़्यादा अच्छी जो है वो जो स्टूडेंट फ्लुएंट इंग्लिश बोल सकते हैं, वहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग पर्सन की बहुत ज़्यादा मांग है। बहुत सारे टर्किश पीपल को इंग्लिश नहीं आती, तो उनको सिखाने के लिए वो जगह जगह ट्यूशन दे सकते हैं। बहुत सारे लोग अच्छी जो है वो वेजेस के ऊपर लगे हुए हैं, बहुत सारा मेरे जानने वाले भी लोग हैं। तो अगर आप फ्लुएंट इंग्लिश बोल सकते हो तो आपके लिए
ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी टर्की में मौजूद है। यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ, बैचलर स्टूडेंट्स के लिए पहला साल जो है वो जॉब नहीं कर सकते, बट बहुत सारी जगहों पे स्टूडेंट पार्ट टाइम जॉब कर भी सकते हैं, क्योंकि आपकी बहुत सारी जगहों पे इवनिंग क्लासेस होती हैं यूनिवर्सिटीज़ में, तो आप डे में काम करते हो, इवनिंग में आप पढ़ते हो। इस तरीके से पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट तो जाते ही अपनी जॉब पे लग सकता है, क्योंकि उनकी क्लासेस भी इवनिंग में होती है मोस्टली। यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है, मॉर्निंग क्लासेस है, इवनिंग क्लासेस हैं, तो स्टूडेंट जिन्होंने काम करना है तो वो इवनिंग क्लासेस चूज़ कर लेते हैं। तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी है, डे में आप काम करो, शाम को आप अपनी इवनिंग क्लासेस लेकर अपने घर जाके रोटी रोटी बना के खा के सो जाओ, तो सवेरे फिर काम से निकल जाओ। सो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़बरदस्त चीज़ जो है वो टर्की आपके लिए पेश कर रहा है। रीज़न नंबर 8 जो कि स्पेशली सिटीज़नशिप के बारे में है कि आप सिटीज़नशिप टर्की की कैसे ले सकते हैं, जो कि मैंने अर्ली भी बताया था। जैसे ही आप पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री कंप्लीट करते हो, उसी दौरान बहुत सारे स्टूडेंट स्टडी के दौरान 1 साल की डिग्री की कंप्लीट करने से पहले भी अच्छी जहाँ पे जॉब कर रहे हैं वहाँ पे वर्क परमिट ले सकते हैं, बट 1 साल के बाद मोस्टली स्टूडेंट को वर्क परमिट मिलता है। तो वर्क परमिट, रेजिडेंसी वर्क परमिट लेने के बाद जब आप रेजिडेंसी वर्क परमिट ले लेते हैं तो आपका बड़े स्मूथली तरीके से आपका जो स्टडी वीज़ा है वो वर्क परमिट में हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमें पता है किस तरीके से स्टूडेंट्स को एक्नॉलेज करना है, किस स्टूडेंट्स को हमने स्टूडेंट्स को डिटेल बतानी है। तो ये स्टेप बाय स्टेप जो भी स्टूडेंट्स टर्की के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं, किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई तो कमेंट में हमने अपना जो है वो क्वेश्चन करें, हमारी टीम बताएगी। अदरवाइज़ आप हमारे काउंसलर के साथ रब्ता करके जो भी चीज़ आपको समझ नहीं है, किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम आ रही है, तो या आप हमारे जो है वो ऑफिस को विजिट करके अपनी कंप्लीट, बल्कि अपने पेरेंट्स को साथ लेकर आएँ, अपनी कंप्लीट जो है वो एजुकेशन जो है वो कर सकते हैं, अपनी एजुकेशन की जर्नी जो है आसान बना सकते हैं। यहाँ पे रीज़न नंबर 9 की मैं बात करूँ तो रीज़न नंबर 9 जो है वो आती है ट्यूशन फ़ी को लेकर और आपकी बैंक स्टेटमेंट को लेकर। ट्यूशन फ़ी जो है वो आपकी जो बैचलर और मास्टर की 4,000 5,000 US डॉलर से स्टार्ट हो जाती है, जो कि ईयरली फ़ीस है। 1,000 US डॉलर देकर आप जो है वो यहाँ से जा सकते हो, जो कि आपका टोटल जो कॉस्ट आती है वो जस्ट आपकी 5 लाख रुपीज़ आती है पाकिस्तान से टर्की जाने के लिए। इससे कम बजट वाली कोई मुझे डेस्टिनेशन दिखा दें अगर आपके पास है तो। उसके बाद आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो 20 लाख की बैंक स्टेटमेंट चाहिए। अगर आपकी ऑलरेडी कोई ट्रांजेक्शन चल रही है तो कोई इशू नहीं, बस लास्ट मंथ के लिए आपने 20 लाख रुपया जो उसमें होल्ड करना है और उसका सॉलिड सोर्स ऑफ फंड्स आपको मौजूद होना चाहिए। अगर आप सोर्स ऑफ फंड्स को नहीं समझते वो क्या है तो आप हमारी टीम के साथ रब्ता करके सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। यहाँ पे एक और बहुत बड़ी रीज़न है, आप लोग एक्सचेंज प्रोग्राम के साथ जर्मनी, फ्रांस मूव कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी टर्किश यूनिवर्सिटीज़ में जब आप 1 साल कंप्लीट कर लेते हैं, अगर आपकी CGP जो है वो 3.25 से 3.50 तक पहुँच जाती है, अगर आपने अच्छे नंबर ले लिए हैं तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी के थ्रू आप यूरोप मूव हो सकते हैं। जो मोस्टली जर्मनी और फ्रांस की यूनिवर्सिटीज़ में आप मूव हो सकते हैं, अपने जो जो है वो ट्रांसफ़र करा सकते हैं। तो टर्की आपको क्रेडिट ट्रांसफ़र की भी फैसिलिटी देता है, तो इससे बेहतर ऑप्शन आप लोगों को कभी नहीं मिल सकती। तो दोस्तों फाइनल एक्शन आपके लिए ये है कि अब आप लोगों ने एक्शन लेना है। मैंने आपको सारी खसूसियात बता दी। टर्की लो बजट में आप यूरोप मूव हो सकते हो, आप अच्छा एक मुस्लिम कंट्री में जाके, अच्छी डेस्टिनेशन में जाके और बहुत ही सस्ती जो है एजुकेशन लो बजट के साथ अपनी डिग्री कंप्लीट कर सकते हो, उसके बाद सिटीज़नशिप भी ले सकते हो। तो आपके लिए ये मौका बार बार नहीं आता। 2026-27 में ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है टर्की आपके एडमिशन के लिए। जो भी स्टूडेंट्स, जिस तरह के भी स्टूडेंट्स अपना एडमिशन लेना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर्स पे रब्ता करें, या हमारा ऑफिस जो फैसलाबाद सताना रोड पे है आप विज़िट कर सकते हो। बल्कि आप अपने पेरेंट्स को साथ लेकर आइएगा तो हम आपको कंप्लीट गाइड करेंगे। आज के लिए इतने ही। दुआ में याद रखिएगा, अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।